वेलकम टू माय चैनल तृप्तिज वर्ल्ड। मैं हूं तृप्ति। 2-3 दिन बाद हम गोवा ट्रैवल करने वाले हैं, तो उसी की मेरी पैकिंग चल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैकिंग आपके साथ शेयर करूं। बहुत बार मैं गोवा जा चुकी हूं, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ह्यूमिडिटी होती है गोवा में, बीचेस हैं, गर्मी है, और किस तरह के आपको वहाँ पे कपड़े ले जाने चाहिए, क्या क्या एसेसरीज़ आपको ले जानी चाहिए, क्या क्या ज़रूरत का सामान आपको रखना चाहिए पैकिंग में। तो आज मैं इस वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ। उसी के साथ साथ आपको कुछ स्मार्ट टिप्स दूंगी मैं पैकिंग की, कि आपकी छोटे से बैग में आपका खूब सारा सामान हो जाए। क्योंकि जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमारे फुटवेयर्स हो जाते हैं, कपड़े हो जाते हैं, मेडिसिन, मेकअप का सामान, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें लगता है 2-3 बैग तो हमारे हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं, आप एक छोटे से बैग में भी अच्छी पैकिंग, स्मार्ट पैकिंग कर सकते हैं। तो गोवा में हमें क्या क्या सामान चाहिए और स्मार्ट पैकिंग हम कैसे करें, तो ये आज एक वीडियो में आपको मैं दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गोवा में, या फिर गोवा जैसी कोई भी आप जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, गर्मी है या बीचेस हैं। तो अगर हमारे पास सनस्क्रीन नहीं होती है या हम नहीं यूज़ करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो आप रखेंगे वो रखेंगे सनस्क्रीन। दूसरी चीज़ है आपके सनग्लासेस। सनग्लासेस बिल्कुल मत भूलिएगा अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपकी आंखें बर्न होने लगती हैं। और तीसरी चीज़ है हैट, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं वहीं से लेने वाली हूँ। तो हैट आपको बहुत ज़्यादा जो सूरज की गर्मी होती है उससे बचाता है। हैट आपकी स्किन को स्पॉइल होने से बचाता है। तीसरे हो गए आपके मास्क, जो ज़रूरी रखने हैं। हैंड सैनिटाइज़र, ये मेरा डीओ, अगर आप डीओ, परफ्यूम जो भी आप यूज़ करते हैं। मेकअप में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर रख रही हूँ, और थोड़ा सा आई मेकअप, मस्कारा, लाइनर, और केवल एक लिपस्टिक रखी हूँ न्यूड कलर की। इससे ज़्यादा मेकअप वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा मेकअप गर्मी में वैसे भी अच्छा नहीं दिखता है गर्मी में। तो और हेयर एसेसरीज़ आप रख सकते हैं, फंकी ज्वेलरी आप रख सकते हैं। फंकी ज्वेलरी पहनने में बिल्कुल शर्म मत कीजिए, आप वहाँ पे गोवा में बहुत अच्छी लगती है। ड्रेसेस के ऊपर आप हुप्स पहन सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं, गले में चेन्स पहन सकते हैं, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं फंकी। हेयर बैंड्स का आपको अगर शौक है तो हेयर बैंड्स पहन सकते हैं। आप स्कार्फ लेके जा सकते हैं। स्कार्फ तो आप वैसे भी रखिए, क्योंकि स्कार्फ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप, अगर आपको हैट नहीं लगानी है तो आप स्कार्फ बांध सकते हैं, जिससे कि वो आपको सुंदर भी लगेगा और दिखने में भी स्टाइलिश लगेगा और आपको धूप से भी बचाएगा। तो ये तो एसेसरीज़, मेकअप और थोड़ा बहुत सामान हो गया जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रखना मत भूलिएगा। अब आते हैं हम अपने कपड़ों पर। तो जो सबसे पहली ड्रेस है वो है ये कॉटन की वाइट ड्रेस। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह की वाइट ड्रेसेस। आप अगर कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे गर्मी है, बीचेस है, तो बहुत ही कूल लगती हैं, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल, और गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो अगर आपके पास कोई भी वाइट ड्रेस है कॉटन की, तो आप उसे ज़रूर लेके जाइए। दूसरा ऑप्शन है इस तरह के टैंक टॉप्स। आप इनको शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ पहन सकते हैं, स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हैं। मैं नहीं लेके जा रही हूँ, मैं केवल आपको ये ऑप्शन बता रही हूँ कि आप इस तरह के टैंक टॉप्स पहन सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे लगते हैं शॉर्ट्स के साथ। इसके बाद है ये मेरा टाई एंड डाई का जंपसूट। जंपसूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। गोवा में बहुत लोगों को मैंने पहनते हुए देखा है और बहुत ही कूल लगते हैं। अगर कलरफुल जंपसूट्स आप पहन सकते हैं, जैसे कि मेरा ये टाई एंड डाई का जंपसूट है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं पहनने वाली हूँ। अगर आपके पास फ्लोरल या फिर कलरफुल जंपसूट्स हैं तो आप ज़रूर लेके जाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इसके बाद ये मेरे पास एक शॉर्ट का सेट है। इसके साथ ये शॉर्ट है और ये टॉप है, क्रॉप टॉप है। इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा हल्का है, इसमें भी बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली है। तो मैं ये एक शॉर्ट सेट लेके जाने वाली हूँ। तो इस तरह के सेट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी आप पैकिंग में अपने गोवा की रख सकते हैं। उसके बाद एक मैंने ड्रेस रखी है जो इवनिंग वगैरह में हम बाहर जाते हैं, तो उसके लिए ये मैंने एक लॉन्ग फ्लोरल ड्रेस रखी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये इवनिंग टाइम के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह की फ्लोरल ड्रेसेस भी, लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं ले जाने के लिए। इसकी ड्रेसेस वो बहुत अच्छी लगती हैं, ये मैं लेके जाने वाली हूँ।
स्विम सूट अपना स्विम वेयर मत भूलिएगा, क्योंकि आप बीचेस पे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो अपना स्विमिंग सूट मत भूलिएगा अपना और ये हो गए मेरे नाइट सूट्स, नाइट वेयर, नाइट ड्रेसेस। इस तरह की आप जो ड्रेसेस आती हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि फुल पजामा या फिर कैप्रीज मैं नहीं प्रेफर करती हूँ वहाँ पहनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं नी लेंथ की नाइट वेयर, मैं वही पहनती हूँ। तो आप इस तरह की ड्रेसेस लेके जाइए रात को सोने के लिए। ये जंप सूट है, अभी मेरा पेंडिंग में है कि मुझे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। और ये एक मेरी ड्रेस है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये लास्ट मेरी एक ड्रेस है चेक की, जो मैं लेके जाने वाली हूँ। तो ये सब थे मेरे कपड़े की। तो ये तो हो गई मेरी ड्रेसेस की मैं क्या लेके जाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप स्पैगेटी पहनते हैं या फिर कुछ भी टैंक टॉप्स वगैरह पहनते हैं, तो आप उनको शॉर्ट्स के साथ पहनिए, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा काफ्तान ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, शॉर्ट ड्रेसेस आती हैं काफ्तान, तो वो बहुत प्यारी लगती हैं। वो गोवा में भी बहुत मिलती है, आप वहाँ से भी ख़रीद के पहन सकते हैं। तो ये तो सब हो गई मेरी ड्रेसेस। इसके अलावा अगर आपके पास क्रॉक्स हैं तो आप क्रॉक्स अपने रखिए। और अगर बिल्कुल भी आपको जीन्स रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टाइट जीन्स क्या जीन्स ही रखने की ज़रूरत नहीं है, जीन्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वहाँ पे। और दूसरा बूट्स, शूज़, सैंडल्स, हील्स बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए वहाँ पे, अपने स्लीपर लेके जाइए और स्लीपर पहन के एंजॉय कीजिए बीच को और वहाँ के एटमॉस्फेयर को। गोवा का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि आप उसको सिर्फ अपना सिंपल कपड़े पहन के, स्लीपर्स पहन के, हल्का सा मेकअप करके अपना घूमिए और एंजॉय कीजिए। तो ये सब चीज़ें हो गई जो मैं लेके जाने वाली हूँ। अब इनको मैं कैसे पैक करूँगी, इतने सारे सामान को एक बैग में। अब मैं आपको पैकिंग दिखाती हूँ कि मैं पैकिंग कैसे करूँगी। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे हम अपना ब्रश। आप ब्रश के लिए इस तरह का कोई भी केस यूज़ कर सकते हैं, ये इजीली अमेज़ॉन पे या मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप ब्रश को रख लीजिए और इस तरह से ब्रश में जर्म्स नहीं जाते हैं, डस्ट नहीं जाती है। तो ये तो हो गया हमारा ब्रश। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी जैसे आपके सन ग्लासेस होते हैं या स्पेक्ट्स होते हैं, तो उनका आपके पास कोई केस, खाली केस है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने चार्जर्स रख सकते हैं जो कि टेंगल्स हो जाते हैं, तो उनको अच्छे से आप उनको बांध के इस तरह से अपने केस को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने एयरपोड्स रख सकते हैं, अपने चार्जर्स रख सकते हैं, ईयरफोन्स रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं और आपकी सेफ रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है आपके चार्जर्स को, ईयरफोन को, एयरपोड्स को रखने का। तो इस तरह से आप अपने सन ग्लासेस के केस को यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आपका मेडिसिन किट। आप इस तरह से छोटी सी मेडिसिन किट आप मंगा सकते हैं। आपको बहुत सारी अलग अलग पूरे डिब्बियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से, इसमें लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे से लेकर संडे तक की आप मेडिसिन इसमें निकाल के रख सकते हैं। तो आपको बहुत सारी मेडिसिन ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटी सी ये छोटा सा बॉक्स है जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद आप ऐसी छोटी छोटी आप बॉक्सेस अगर आपके पास हैं, बहुत सारे हम ज्वेलरी वगैरह आर्टिफिशियल ख़रीदते हैं तो उनके साथ आती है, तो मैं ये उठा के रख लेती हूँ। तो आपके जैसे ब्रेसलेट्स वगैरह हैं तो आप उनमें सेफली आप ले जा सकते हैं। जैसे ये मेरा ब्रेसलेट है तो ये मैं इसमें रख लूँगी। और अगर आपको 2-3 लेके जाने हैं तो आप इनके ऊपर कॉटन पैड्स रख के उसके ऊपर एक और रख लीजिए। लेकिन याद रखिए आप कॉटन पैड्स ज़रूर रखिए, क्योंकि एक के साथ एक टैंगल हो जाते हैं, फिर टूटने का डर रहता है। तो कॉटन पैड्स रख के उसके साथ आप इस तरह से अपने ब्रेसलेट्स रख सकते हैं। तो इसके अलावा एक छोटा सा पाउच आप ले लीजिए। इस तरह का कोई भी पाउच बच्चों के पास होता है या फिर आपके पास है तो उसमें आप अपनी हेयर पिन्स रख सकते हैं, अपनी क्लिप्स रख सकते हैं, अपने जितने भी आप क्लिप्स हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, एसेसरीज़ आप रख सकते हैं। ये मैंने सारी क्लिप्स इसके अंदर रख दी हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं छोटे से पाउच में। तो ये बहुत अच्छा पाउच लगा मुझे क्लिप्स वगैरह रखने के लिए। तो ये मैंने इसमें रखा है, ये छोटा सा पाउच हो गया। और
तो कंडीशनर, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र या फिर आपका मेकअप रिमूवर, जो भी बड़े बड़ी बॉटल्स होती हैं वो आप बिल्कुल भी कैरी मत कीजिए। उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, बहुत ज़्यादा जगह घेरती है वो। उनको आप हमेशा छोटी छोटी इस तरह की बॉटल्स में आप करके लेके जाइए। छोटे छोटे कंटेनर्स भी आते हैं, अमेज़ॉन पे भी आपको मिल जाएंगे, या आपके पास पहले से ही घर में हैं, आप उनको रीयूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी बॉटल्स जो आती हैं उनको रीयूज़ कर सकते हैं आप वॉश करके। तो उनमें आप अपना शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइज़र वो सब भर के ले जा सकते हैं। तो वो बहुत इजी हो जाता है उनको कैरी करना, वो जगह भी कम घेरते हैं। इस तरह के ज़िप-लॉक बैग, ये जैसे लार्ज साइज़ में है, ये मीडियम साइज़ में, स्मॉल साइज़ में है, तो इस तरह के बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं। इतने अच्छे से एक ज़िप लॉक पाउच में मेरा सभी सामान आ गया, मुझे कुछ भी वहाँ पे जाके ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सामान अब हमारा पैक हो गया है। अब शूज़ को आप एक शू पाउच में आप रखिएगा, नहीं तो पॉलीथीन में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से शू पाउच में आप लेके जाइए। और इसके अलावा लॉन्ड्री बैग रखना आप मत भूलिए। अगर जैसे हम बीचेस पे जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, आपके गीले कपड़े हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा लॉन्ड्री बैग्स आप ज़रूर रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलीथीन है तो पॉलीथीन आप रख लीजिए। तो ये सब सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग के लिए। तो ये तो हो गए हमारा सामान, शूज़, क्रॉक्स और लॉन्ड्री बैग्स। इसके बाद आप कपड़ों की पैकिंग कैसे करें, उनको फ़ोल्ड कैसे करें, वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह एक पाउच में मैंने सारे अपने मास्क रख लिए हैं। फिर एक पाउच में मैं रख रही हूँ अपने हेयर बैंड्स, क्योंकि हेयर बैंड्स को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो उनको हम रखेंगे एक पाउच के अंदर और फिर रखेंगे हम उनको कपड़ों के बीच में। तो अपने कपड़ों को इस तरह से फोल्ड कीजिए कि वो कम से कम जगह घेरे। तो इस तरह से अपने कपड़ों को फोल्ड करके इस तरह से रोल करते जाइए। तो ये मैंने रोल करके रख दिया है, क्योंकि मैं इसको सबसे ऊपर रखने वाली हूँ। इसी तरह से जैसे ये मेरी ड्रेस है, इसको भी मैंने रोल कर लेना है अच्छे से फोल्ड करके। और अगर आपके पास एक बहुत स्मॉल सी आयरन है तो आप आयरन रखिए। वैसे तो आजकल होटल्स में मिल जाती है, लेकिन इस तरह के कॉटन के कपड़े में बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, तो प्रेस करनी ज़रूरी होती है। अगर आपके पास छोटी सी प्रेस है तो आप वो भी रख लीजिए। तो इस तरह से आप इन कपड़ों को रोल करते जाइए और घर से ही आप ये सेट करके जाइए कि कौन सा कपड़ा किसके साथ मैच हो रहा है, कि कौन सी डेनिम के साथ कौन सा आपको टॉप पहनना है, कौन से चीज़ के साथ आपको जैकेट पहननी है। तो सेट आप बना के रखिए जाके, नहीं तो ये होता है कि अरे ये तो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो आप घर से हर चीज़ ट्राई करके जाइए, मिक्स एंड मैच करके जाइए और उनको मैचिंग करके साथ में आप रखते जाइए। जैसे कि ये मेरा टॉप हो गया और इसके साथ इसी को मैं इस शॉर्ट के साथ अंदर रैप करके रख दूंगी, तो मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि इसका शॉर्ट कहाँ गया या इसका टॉप कहाँ गया। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी आपको मैचिंग करनी है तो आप वो मैचिंग करके अपना कपड़ा रखिए। आप गोवा की पैकिंग पूरी। और आप देख सकते हैं अभी भी कितना स्पेस बाकी है इसमें, और मुझे कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इजीली सामान सभी मुझे मिल जाने वाला है। और इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को यूज़ करके आप भी अपनी पैकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे बैग ले जाने से भी आप बच जाएंगे और आपका सामान भी उथल पुथल नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये पैकिंग टिप्स पसंद आई हो और मेरी गोवा की पैकिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने गोवा के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।